सिर्फ कोट करते हैं। बेतिया अंचल के सीओ का शिकायत मेरे पास आया है जी। हमने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है जी। कि जरूरत पड़े तो यहाँ के सीओ का पावर सीज कर लिया जाए जी। और किसी अन्य पदाधिकारी को जो है सीओ का चार्ज दे दिया जाए। अगर इस तरह का करीब करीब पूरे बिहार में जहां जहां से भी मामला आता है, एक ईमानदार मंत्री होने के कारण अभी तक में 137 पदाधिकारी पर मैंने राजस्व विभाग में एक्शन लिया है। आपका स्वागत है कि इतने ठंड में भी आप लोग समय आ गए। बेतिया के सभी पत्रकारों को इसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि कल एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन था और ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कल बगहा से संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत किया और कल हमारा 2 जगह पर यह कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, बगहा और बेतिया। हम लोग पांचों दल जो जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, रामविलास, रालोसपा और हम पांचों दल के अध्यक्ष और संबंधित जिला के सभी जो अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो केंद्रीय मंत्री, प्रदेश में अगर मंत्री हैं तो उनके मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग उस जिला से संबंधित प्रभारी मंत्री सभी लोग मौजूद रहे और मौजूद रहकर सभी कार्यकर्ताओं के से मुलाकात भी हुआ और उनके अंदर जोश भरने का भी काम हुआ। ये हमारी सोच है कि आने वाला 2025 के चुनाव के वक्त जो है, अभी से हमारा पांचों दल एनडीए के बैनर के तले एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर दे और इस एकजुटता, प्रतिबद्धता और सुशासन का यात्रा का ये प्रतीक हो हम लोगों का जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई पड़ा और हमें लगा कि सभी दल के कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी चट्टानी एकता को दिखाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और अभी जब प्रगति यात्रा हुआ तो बेतिया जिला में तो प्रगति यात्रा हो चुका है और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणा किया या जिस तरह का भी उन्होंने समस्या को देखा, 2-3 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके और उसमें बजट का भी प्रावधान कर दिया, पैसे का भी प्रावधान कर दिया। और ऐसा अभी मैं देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी ट्रेनिंग सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया और 172 करोड़ रुपया के लागत से 41 परियोजनाओं का भी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने पथरी घाट से बरबत सेना का 6 किलोमीटर लंबे पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का भी विभाग को निर्देश दिया, जिसका हम लोगों ने बजट भी पारित कर दिया, 3 दिन के अंदर ही कर दिया। रामला मैदान स्थित महाराजा स्टेडियम का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान स्टेडियम का पुनर्निर्माण करने और इसे अधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस कराने का भी उन्होंने निर्देश दिया। बारू टोला घोटवा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान हेतु अधिकारी को तुरंत निर्देश दिया और इसके साथ साथ धोखराहा पंचायत में शिकारपुर गांव में विकास कार्यों को के प्रगति को भी उन्होंने देखा। अब मुख्यमंत्री जी की ये प्रगति यात्रा मील का पत्थर साबित हो रहा है और अपने से नजदीक से जाकर जिला के समस्या को सुनना और वहां के समस्याओं का तुरंत निदान निकालना, ये एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जो है कार्यशैली है कि हम तुरंत किसी काम को करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एनडीए के सभी घटक दल, पांचों दल 5 पांडव बनके और आने वाले समय के 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई है सर दिल्ली क्या लालू यादव। मैं बताता हूँ, कानून अपना काम कर रहा है और कानून अगर अपना काम करता है तो उसमें किसी भी राजनीतिकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
सर, एक ज्वलंत समस्या है बेतिया जिला की, जिसमें बेतिया अंचल भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं, ये आपसे छिपा नहीं होगा। और दूसरी बात है कि सीओ महाराज जो है, सीओ पदाधिकारी जो है यहाँ के, वो महीना में मुश्किल से 4 से 5 दिन बैठते हैं, सिर्फ कोर्ट करते हैं। बेतिया अंचल के सीओ का शिकायत मेरे पास आया है जी हमने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है जी कि जरूरत पड़े तो यहाँ के सीओ का पावर सीज कर लिया जाए जी। और किसी अन्य पदाधिकारी को जो है सीओ का चार्ज दे दिया जाए। अगर इस तरह का करीब करीब पूरे बिहार में जहां जहां से भी मामला आता है, एक ईमानदार मंत्री होने के कारण अभी तक में 137 पदाधिकारी पर मैंने राजस्व विभाग में एक्शन लिया है। होता क्या था कि सीओ पर, एलआरडीसी पर एक्शन हो जाता था और जो भ्रष्टाचार का सूत्रधार है राजस्व कर्मचारी और नीचे के उनके दलाल लोग, जो उनके लोग सब होते थे, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाता था। हमने अब ये सुनिश्चित कर दिया कि सीओ एलआरडीसी पर जब कार्रवाई होगा उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी निलंबित होंगे और उन पर भी एफआईआर होने का काम होगा। तो ये अभी हम लोगों ने 1-1.5 महीना से शुरुआत कराया है, ये बहुत अच्छी तो बात है। अब एक उसका डर नीचे जाना शुरू हो गया है। जी, जी। आपने देखा कि पटना के डीसीएलआर को, पटना ऐसे शहर का डीसीएलआर को हमने अभी सस्पेंड किया, आरा के डीसीएलआर पर कार्रवाई किया और 137 सीओ पर कार्रवाई हुआ है, जिसका रिजल्ट 1-2 महीने में नजर आएगा। क्योंकि फाइल जब बढ़ता है कार्रवाई का, तो अभी तक जो सुधरे हैं सुधर जाएं, नहीं तो हम सुधारने के लिए ही ये मंत्री विभाग हम लिए हैं और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी नीचे तक कर्मचारी लोगों का भी सर उससे भी बुरा हाल है। नहीं, मैंने बता दिया। धन्यवाद सर। अच्छा सर, अभी तक एक देश एक सिलेबस क्यों नहीं लागू हुआ? सिलेबस मतलब पढ़ाई से, जी एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में जब से हमारे एनडीए की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है, तो आपने देखा होगा कि एक एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लेकर वो आए हैं। शिक्षा नीति धीरे धीरे करके लागू होता जा रहा है और हमारा जो राष्ट्रवाद का विचारधारा है, अभी तक हम उसकी पढ़ाई करते थे। जो लोग देश को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने हमारे बहू बेटियों का इज्जत लूटने का काम किया, आप देखते होंगे कि मुगल सराय स्टेशन, तो मुगल सराय, मुगल के नाम पर, जो मुगल हमारे देश को तार तार किया, उसके नाम से स्टेशन बना हुआ था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये बना। हमारे देश के कोई भी हिंदू मुस्लिम जो भी हो, कोई नहीं चाहते हैं कि इस देश पर जो अत्याचार किया है उसके बारे में महिमा मंडित करने का काम जो 65 साल तक कांग्रेस ने किया, अब वो दिन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। लागू क्यों नहीं है ये हम जानते अब धीरे धीरे करके, भाई मैंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और उसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। क्या किसी पब्लिशर्स के दबाव में नहीं है? नहीं, ये तो अलग बात हो गई, हम लोग उसको कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों को।